जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर अली कसूरी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हर आवाज़। तो आज बात होगी बहुत दिलचस्प, आपके लिए प्रोग्राम लेके हम आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी खुशकिस्मती है प्रोग्राम में मेरे साथ आज वो सीनियर सहाफ़ी, सीनियर मेंबरान एमरा वेब चैनल्स के हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो कि मरकज़ के मेंबर भी हैं। आज उनसे हम आपका तारफ़ भी करवाएंगे, उनसे बात भी करेंगे, आगे लाहे अमल की कुछ ऐसी बातें उनसे निकलवाएंगे जो आपको सुनकर बहुत मज़ा भी आएगा और खुशी भी होगी। तो मेरी दाईं साइड पे जो बैठे हुए हैं वो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के एबरा वेब चैनल के जनाब बाकर कमाल असदी साहब। असदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ लाए, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद। तो मेरी दूसरी साइड पे जो बैठे हुए हैं वो अफजल सैन भट्टी साहब हैं, वो हैं जी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ के डिस्ट्रिक्ट कसूर के। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले जो वो मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं वेब चैनल के अफजल सैन भट्टी साहब, उनकी तरफ आऊँगा, फिर सदर साहब से बात करेंगे। उनकी तरफ आता हूँ। सर, ये बताइएगा कि आज की मीटिंग जो हुई है इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा, किस तरीके की रही, इसका लाहे अमल जो है वो किस तरीके से आगे आप लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अख्तर अली कसूरी साहब, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमेशा की तरह मोहब्बत से नवाजा। बंदा नचीज़ के पास एमरा वेब मीडिया जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट कसूर की जो मरकज़ी बॉडी की जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी आप नाजुक भी कह सकते हैं, ये जो मेरे पास जिम्मेदारी है। और जहाँ तक बात रही आज की मीटिंग की, सबसे पहले मोहतरम चेयरमैन साहब चौधरी सलीम एडवोकेट साहब और मेरे मौसर मेरे लीडर सदर साहब बाकर कमाल असदी साहब और इनकी पूरी टीम जो सिटी कसूर से छोटे से शहर खुदिया खास में तशरीफ़ लेकर आए, सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। और बात रही आपके सवाल की, देखें, एक जब मीटिंग होती है उसमें काफ़ी जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ऑन ईयर बताई जाती हैं, कुछ होती हैं जो वो नहीं बताई जाती हैं, उनको पेंडिंग पे रखा जाता है। और एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। हमारा जो भी फैसला होता है वो चेयरमैन साहब की बाकायदा मंजूरी और जनरल सेक्रेटरी और खुसूसन मोहतरम प्रेसिडेंट साहब की राय के साथ ही होता है, कोई दूसरी राय है ही नहीं। जी बिल्कुल भट्टी साहब, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ बीच में, सवाल का जवाब देने की जल्दी कोशिश कीजिएगा जी, टाइम की। जहाँ तक रहा कि आज की मीटिंग में हमने तहसीलों, चलो आप ये बताएं तहसीलों की तरफ कैसे जा रहे हैं, तहसीलों की तरफ कैसे जा रहे हैं। सर देखें, अभी कुछ मुश्किलात भी हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको रास्ते में रुकावट भी बनती है। तो हमने अभी तहसीलों के इलेक्शन के बारे में मशावरत की है, वो चेयरमैन साहब उसका हकीकी फैसला देंगे। दोस्तों ने अपनी जो राय दे दी है और मेरे ख्याल में कि 2027 में तहसीलों का इलेक्शन होगा। तो मैं बिल्कुल भट्टी साहब आपकी तरफ फिर आऊँगा। मैं अब आता हूँ प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट के कसूर के हैं बाकर कमाल असदी साहब, वेब चैनल एमरा के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि आप इलेक्शन के हवाले से क्या तजवीज़ देंगे, इलेक्शन की तरफ जल्दी नहीं आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब। तहसील की इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तहसील के हवाले से। जी मैं अपनी कबीना के साथ एग्री हूँ कि जैसे कबीना ने फैसला किया है कि तहसील का जो इलेक्शन है होने चाहिए और ज़रूर होने चाहिए। इससे जो बाकी जो हमारे तहसीलों के साफ़ी हैं उनकी हौसला अफजाई भी होगी और जो सहाफ़त है वो मजबूत भी होगी। आपके सवाल का जवाब बिल्कुल अभी तक मुझे कंप्लीट नहीं मिला। मैं भट्टी साहब की तरफ आता हूँ। भट्टी साहब ये बताइएगा, अगर फर्ज करते हैं तहसील कसूर के इलेक्शन नहीं होते, उस पर आपका क्या रद्द अमल होगा। नहीं, जो इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन अभी हम नहीं करवा रहा है। कबीना की मशावरत यही हुई है कि जब हमने अभी मरकजी इलेक्शन करवाया है मरकज डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हम पहले इस पे इतना फोकस करेंगे, इतना वर्क करेंगे कि जो अभी 250 प्लस हमारे मेंबर, हम इंशाल्लाह इसको बढ़ा रहे हैं। हम इतना वर्क करेंगे कि दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे और जब आपके पास लोग जुड़ते हैं उसमें कई हीरे कई नगीने आपको सामने
नजर आते हैं, फिर इंशाल्लाह उनको साथ लेकर उनके इलेक्शन करवाएंगे। सर आप लेट नहीं कर रहे, ये तो मरकज है जो उसको जल्द से जल्द जो तहसील हैं उनके इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि दूसरे जो लोग हैं वो इसके साथ अटैच हों, ताकि आप ज्यादा मजबूत हो जाए। अख्तर भाई मैं समझता हूँ कि ये लेट नहीं हो रहा, ये जिला कसूर की तारीख का मैं समझता हूँ वाद इलेक्शन है जो चौधरी सलीम एडवोकेट साहब की क़यादत में बाकायदा तौर पे हुआ है। जिला कसूर में आप मुझे बता दें, साबित कर देंगे पहले कौन सा इलेक्शन हुआ है? कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हमने उस तंजीम की बुनियाद रखकर इलेक्शन को करवाया है जिसको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नील समझकर उसको निकाला जाता है, लेकिन हम उनकी आवाज़ बने हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेड़ा चौधरी सलीम साहब ने उठाया है बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो इलेक्शन हो चुका है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ये आज तक किसी ने नहीं करवाया, किसी प्रेस क्लब ने तकरीबन नहीं करवाया। तो ये जो हो चुका है ये बेहतर हो चुका है, और जो आगे तहसीलों के वो होंगे, लेकिन उसको हम 2027 में लेकर जा रहे हैं। तो आपका फैसला हो चुका है कि 27 में जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ? जी बिल्कुल, बाकर कमाल असली की तरफ आऊँगा। जनाब आप ये बताइएगा कि जनाब का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं एमरा वेब चैनल डिस्ट्रिक्ट कसूर के और मरकज़ के भी हैं, और अगर तहसील के कसूर के इलेक्शन नहीं होते तो फिर आप क्या कहेंगे, तहसील के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं जरूर कसूर तहसील के होने चाहिए। जी होने चाहिए क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम ज़िला कसूर की, खास करके ज़िला कसूर की जो सहाफ़त है ना उसको मजबूत बनाएं, और मजबूत सहाफ़त सभी साफियों की वजह से होगी। ज़ाहिर है हम किसी साफी को भी, किसी एक बंदे को भी पीछे छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी कमज़ोरी है, और शाना बेशाना चलने का मकसद भी यही होता है कि आप हर एक को साथ लेके चलें। तो अगर तहसील के इलेक्शन को छोड़ते हैं, कसूर की तहसील को, दूसरी तहसीलों की तरफ आते हैं जैसे कि तहसील पत्तों की है, कोट राधा किशन है, तहसील चूनिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या जल्द इलेक्शन उसकी तरफ आते हैं तो क्या ये जो एमरा वेब चैनल ग्रुप है ये मजबूत नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट में? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। इस पे आपकी जो कारकर्दगी है वो नाकस नजर आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं नाकस नहीं है। असल ये थोड़ा सा ना जाहिर है कि जो हमारे ग्रुप में जो साफी भाई हैं ना वो सभी यानी कि पेशा वाराना लोग हैं, तो जाहिर है हर बंदा हर रोज़ टाइम नहीं निकाल सकता। बाज़ जैसे कि आज हमारी मीटिंग है, इस मीटिंग में कुछ दोस्त जो हैं काम की वजह से, मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, तो वजह ये है कि डॉक्टर साहब टाइम की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन से क्या बताएं हमें कि इलेक्शन आप वो मजबूत होंगे या नहीं मजबूत होंगे? आपकी कारकर्दगी एज ए प्रेसिडेंट नाकस जा रही है, जैसे कि अगर वो आपके साथ मजबूत होते हैं तो फिर आपकी कारकर्दगी में इजाफा होगा, कुछ लोग जुड़ेंगे, आपकी ताकत में इजाफा होगा। क्या आपकी कारकर्दगी से मैं नाकस समझूं या इसमें कुछ इजाफा समझूं? जी मैं कारकर्दगी भी बात कर रहा था। बात करने का मकसद ये है कि कारकर्दगी शाना बेशाना चलने के साथ होगी ना। बिल्कुल जाहिर हम लोग कहें कि सिर्फ हम लोग ही कारकर्दगी अदा करें तो ये हमारी खुशफहमी होगी। जी वर्क के लिए तो निकलना पड़ेगा, वर्क के लिए तो निकलना पड़ेगा। वर्क के लिए निकलने के लिए जाहिर साफियों की जरूरत है, हमारे बंदों की भी जरूरत है, हमें ग्रुप की भी जरूरत है, ग्रुप के सारे अख्तर भाई मैं सदर साहब की बात को अगर आपकी इजाजत हो जी बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट साहब की कारकर्दगी की बात की है। मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी इनकी कारकर्दगी है ना, और जिस तरह ये पूरी कबीना को और पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, मैं इनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। इनकी कारकर्दगी इंतहाई बेहतरीन है। और जहाँ तक आप बार बार इलेक्शन का जिक्र फरमा रहे हैं, देखें फर्स्ट जो हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का करवाया, अब हम बाकायदा तौर पे मेंबरशिप हमने जो मुहिम शुरू की हुई है उसका हम बाकायदा मेंबरशिप कार्ड दे रहे हैं। उसके बाद हम जो प्रेस क्लब का हम प्रेस कार्ड दे रहे हैं, उसकी बेस पे हम बाकायदा इसके इलेक्शन करवाएंगे ताकि एक बंदा पक्का हमारा मेंबर हो, वही वो उसका वोट कास्ट कर सके। इसके लिए हमें चंद हफ्ते दरकार है। 250 प्लस ज़ाहिर बात है मेंबर है, उनके हम बाकायदा डाटा ले रहे हैं, उनकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं कि ये, और मज़े की बात यह कि हम बाकायदा उनके करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ ले रहे हैं ताकि कोई बंदा इस तरह का ना हो कि करप्ट हो या कोई डिफॉल्टर हो। सब साफ़ी हमारे भाई हैं माजर के साथ, लेकिन माशरे में जो चल रहा है कि कोई बंदा सहाफ़त को बेस बनाकर किसी के निजी ज़िंदगी में कोई परेशानी पैदा न करे, इसलिए हम कायदा स्क्रूटनी करने के बाद उनको प्रेस कार्ड रिलीज़ कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा ये प्रोसीजर मुकम्मल होगा, और आई होप के 2026 में ही एक दो तहसीलों का इलेक्शन हो जाएंगे। अदरवाइज़ 2027 में 2027 के जो पहले महीने में
हमारी कोशिश है कि मरकजी इलेक्शन होने के बाद ये बात बिल्कुल कि आपकी ठीक है कि जर्नलिज्म में जो चीज़ें देखी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो करैक्टर है वो बड़ी बेस रखता है। इसमें बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा एग्री और अप्रिशिएट करता हूँ सदर साहब को भी, आपको भी, क्योंकि आप मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारा वेब चैनल के। अगर मैं ये बात करूँ कि अगर 3 तहसीलों में इलेक्शन होते हैं तो वो आप कितने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीनों में, कितने महीनों में? जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि हमारा भी प्रोसीजर चल रहा है, हमारे 250 सर कोई अनाउंसमेंट कोई आप दे सकते हैं? नहीं, अनाउंसमेंट मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसी चीज पे मुशावरत हुई है, वो फैसला पेंडिंग है, वो चेयरमैन साहब करेंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता मुझे इतना इल्म है कि 250 में से अभी हमने तकरीबन 80-90 जो दोस्त हैं उनके हमने कार्ड जारी कर दिए हैं। बाकी जो 160 के करीब बचते हैं, 160-70, उनके जब हम कार्ड मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फैसला होगा। हमारी ख्वाहिश है कि 1-2 तहसीलें हैं, जिस तरह के तहसील कसूर की अगर बात की जाए तो ये तो मरकजी बॉडी तकरीबन यहाँ से ही है, इसके इलेक्शन में समझता हूँ कि इतने ज़रूरी नहीं है जिस तरह के कबीना ने फैसला किया। और हमारा जो वाद कबीना है, जो फैसला अक्सरियत राय से होता है उसको ही तस्लीम किया जाता है, कोई फर्देवाद फैसला नहीं करता। अलबत्ता दूसरी जो तहसीलें हैं, कोटरादा की, शंचूनी या पत्तों की, इनमें से किसी एक तहसील का इलेक्शन 2026 में हम जरूर करवाएंगे। मैं ये समझूं कि आप आखिरी माह में, इस साल के आखिरी माह में इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तहसीलों के? नहीं, उससे पहले हो जाएंगे, उससे पहले जा